नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जज्जित डिफेंस वॉरियर्स आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने अभी रिसेंटली फिजिक्स का थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो यूनिट एंड मेजरमेंट हमने सेकंड चैप्टर छोड़ दिया था, तो उसको हम अब कवर करेंगे। तो सेकंड चैप्टर आज हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट बातों से क्या लग रहा है? यूनिट आपने क्या सुना होगा? यूनिट क्या होती है? जैसे कि मीटर पर सेकंड, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, सेकंड, आवर, ये सब क्या है? यूनिट। मतलब कि किसी चीज को नापने के लिए तो हम तो नंबर यूज करते हैं। मैंने 10 लिख दिया मैंने, अब मैंने बोला कि 10 लिख तो दिया मैंने, मगर ये 10 क्या है? क्या ये केजी में है? क्या ये लेंथ है? सॉरी, क्या ये लेंथ है? क्या ये मास है या एक्सीलरेशन है? क्या है? वही चीज बताने वाला कि वो क्या है, वो क्या हो, कौन करता है? वो वही हमारे यूनिट करता है। मतलब किसी भी एक नंबर का अगर कोई भी लिखते, मैं लिखा है 10 किलोमीटर लिखा है मैंने, तो इसमें दो चीज है। पहला तो एक मैग्नीट्यूड है उसका, और एक उसका क्या है, उसका यूनिट है। उसका यूनिट है। तो ये मिलके क्या बना? प्रॉपर ये 10 किलोमीटर का पूरा एक मेजरमेंट बना है ये। फाइन। और मेजरमेंट क्या होता है? किसी चीज को क्या करना? नापना। किसी चीज को नापना क्या होता है? मेजरमेंट कहलाता है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया कि चैप्टर क्या है। तो चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले कि यूनिट्स क्या होती है, कितने तरह की यूनिट्स होती हैं, मेजरमेंट क्या होता है, कैसे मापते हैं मेजरमेंट को, क्या मेजरमेंट में कुछ और भी होता है कुछ, मतलब जैसे जो भी हमारी क्वेरीज हो, जो पूरी क्वेरीज मन में आती होंगी, वो हम यहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे वो। और उसके बाद जब आपके मन को ऐसी क्वेरी आती है जो यहाँ मैंने कवर नहीं किया, तो उसका कमेंट बॉक्स में मैसेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, आप सेंड कीजिए, मेरी टीम आपको आंसर देगी उसका पूरा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब पहली बात तो ये जो यूनिट बना है, ये जो क्या है, जो यूनिट बना है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट बैठकर उनके विचार से लाकर यूनिट बनाए गए। क्यों हम किलोमीटर ही लेते हैं डिस्टेंस नापने के लिए? क्यों हम मीटर ही लेते हैं? क्यों नहीं हम केजी ले लेते हैं? क्यों नहीं हम तो ग्राम ले लेते हैं? तो इसके पीछे पूरा दोस्तों पूरा साइंटिफिक बैठक के बाद ये चल के निकल के आया कि डिस्टेंस के लिए हम केजी किलोमीटर यूज करेंगे, मीटर यूज करेंगे, मास के लिए हम केजी यूज करेंगे, ग्राम यूज करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड यूज करेंगे। तो ये प्रकार ये पूरा किसके बाद एक पूरी बैठक के बाद ये पूरा ये निष्पक्ष होकर आया, पूरा इसके ड्राइव हुआ वो। तो उससे दोस्तों 3 यूनिट बोलते 3 सिस्टम आया। पहला सिस्टम सीजीएस, पहला ये आया। दूसरा क्या आया? एफपीएस। और तीसरा क्या आया हमारे पास? एमकेएस। अब बोलेंगे सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस ये है क्या? ये तो अब थोड़ा सा रिलेट कीजिए। सीजीएस, क्या ऐसी कोई यूनिट है जो कि सी से रहती है? कौन सी है? सेंटीमीटर। गुड। सेंटीग्राम। जी से ग्राम और एस से सेकंड, मतलब कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या हो गई? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हो गई है। उसके बाद ये देखें एफपीएस। एफपीएस बोले तो फुट पाउंड सेकंड। क्या है? फुट पाउंड सेकंड। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और ये क्या हो गया? एमकेएस, मीटर। अब देखिए मीटर। अब यहां दोस्तों एक थोड़ा सा एक बात आ जाएगी। अब आप बोलेंगे यहां मीटर ले लिया, मान लिया, अब आप की जगह क्या लेंगे? क्या आप किलोमीटर लोगे? क्या आप किलोग्राम लोगे? क्या लोगे? अब आपके हिसाब से मेरे को क्या लेना चाहिए? अब चेक कीजिए थोड़ा सा ऊपर वाले में कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है। एक देखिए लेंथ का आ रहा है, एक मास का आ रहा है, फिर एक सेकंड आ रहा है। लेंथ आ रहा है, मास आ रहा है, सेकंड आ रहा है। यहां पे लेंथ मैंने पहले ले लिया, कुछ बिगड़ गया क्या? नहीं बिगड़ा। लेंथ मैंने पहले ले लिया, तो फिर मैं क्या लूंगा? मैं मास लूंगा, मतलब कि के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब क्या आ गया? सेकंड।
मतलब दोस्तों ये तीन क्या है, ये तीन यूनिट सीजीएस, एफपीएस, केमकेस, हम बस दोस्तों ये तीन यूनिट यूज करेंगे, हम बस तीन सिस्टम यूज करेंगे किसी भी का यूनिट निकालने के लिए, चाहे मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, फुट पाउंड सेकेंड, फुट मीटर पर सेकेंड, मतलब हर चीज के लिए हम यही यूज करने वाले हैं। दिमाग में ये चीज बैठा लीजिए, ये तीन चीज बैठा लीजिए दिमाग में। उम्मीद समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इरेज कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये हो गया। इसके बाद अब आगे बात आती है यूनिट्स की। किसकी? यूनिट्स की। अब यूनिट तो पहले दो तरह की यूनिट होती है। कितनी तरह की यूनिट जो है वो भैया दो तरह की है, पहली दूसरी। अब पहली यूनिट कौन सी है? तो ये सब कहलाती हैं बेसिक यूनिट्स या फिर फंडामेंटल यूनिट। बेसिक यूनिट या फंडामेंटल बात एक ही होती है। और दूसरा क्या होता है? डेराइव्ड यूनिट। अब बातों से क्या लग रहा है? अब चलिए थोड़ा सा इससे हटकर थोड़ा सोचते हैं। एक आपका वो घर जो आपने खुद बना के आप रह रहे हैं, और एक आप किसी के किराए पर रह रहे हैं। तो आप बताइए, आप सोचिए कि दोनों में अंतर होगा कि नहीं। भले रहने का लाइफस्टाइल भले आपका कुछ भी ऐसा भी हो, वो मतलब नहीं मैटर, वो नहीं करता। मैटर क्या करता है कि एक वह आपका घर था, एक वो दूसरे का घर है। बातों में क्या लग रहा है? तो बात बस यही चल रही है यहां पे। यहां वही जो लिंक कीजिए कैसे, ये भैया ये पूरा यूनिट का घर है, ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट, ये इनका ही घर है ये, मगर यहां पर ये दूसरे के घर में किराए पे रहा जा रहा है। और ये यहां जो लोग रह रहे हैं, यहां पर जो भी इंसान है वो किसके किराए पे रह रहे हैं? तो इनके किराए पे रह रहे हैं। अब देखिए कैसे। बेसिक यूनिट कौन सी होती हैं? जो कि मिक्सअप नहीं होती हैं, जैसे कि मीटर, उसके बाद से टाइम, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, ये सब क्या है? ये सब बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे ये ऑप्टिकल यूनिट है कि हम इसके लिए हम ये यूज करेंगे। फाइन। मगर बात करें फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल में तो कुछ और सोचते क्या है? फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट्स, derived unit are those units which are formed by the combination of fundamental units. दिमाग में डाल लीजिए, the units which are formed by the combination of fundamental units is called a derived unit. इंग्लिश में बोले तो समझे? चलिए अब थोड़ा सा लिखते हैं, जरा यूनिट्स एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहला है फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों लेंथ है, लेंथ, फिर मास, उसके बाद से फिर देखिए मास का क्या आता है? इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल बाद क्या आ गया? टाइम, उसके बाद क्या आ गया? अब देखिए टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर के बाद क्या आ गया हमारे पास? अमाउंट ऑफ मोल आ गया, और अमाउंट ऑफ मोल के बाद एक और लास्ट में क्या आ गया? यहां देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये सब क्या है? ये सब हमारी बेसिक क्वांटिटी है। ये सब क्या हमारी बेसिक क्वांटिटी है। फाइन। मगर इनका अब थोड़ा सा यूनिट, सिंबल, नेम अब थोड़ा अलग है। ठीक है, अब देखिए कैसे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। कैंडल नहीं, कैंडेला। कैसे? CANDELA। क्या होता है? कैंडेला। जिसको कैसे लिखते हैं हम लोग? स्मॉल सी कैपिटल डी, स्मॉल डी, ठीक, CD से लिखते हैं। दूसरा लेंथ। अब आप सोचिए दिमाग में कि कोई ऐसा पूछता है कि भाई आप कितना ट्रैवल किए, तो आप किलोमीटर बोलोगे या मीटर बोलोगे? मतलब कुछ ऐसे ही बोलते हो ना। तो हम क्या लेंथ के लिए होता है? लेंथ का बेसिक यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो क्या है हमारे पास? लेंथ का मीटर, जिसको हम कैसे लिखते हैं? M से। मास से क्या है हमारे पास? किलोग्राम, केजी। इलेक्ट्रिक करंट का, करंट कैसे घर में आता है? बिजली घर में आती है? छत वाली बिजली नहीं, बिजली मतलब कि करंट आता है घर में।
तो करंट जो आ रहा है वो करंट किस यूनिट में आता है? उम्मीद है आप सब सही बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है आप सब सही बोल रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं वही है। क्या? वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। अब एम्पियर भी है, उसको कैसे डिनोट करेंगे? ए से। उसके बाद से टाइम, टाइम का क्या होता है? सेकेंड, एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। क्या? केल्विन। किसे डिनोट करते हैं? के से। और अमाउंट ऑफ मोल, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देखो मैं आंसर लिख दिया हूं मैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका क्या होता है? मोल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? स्मॉल एम से। किससे हम लोग? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल। अब ये हमारी जितनी दिखाई दे रही है आपको, ये सब क्या है? हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब हम इनको यूज करके हम क्या बनाएंगे? डेराइव्ड यूनिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब बोलिए, मैं पूछता हूं आपसे, एक्सेलरेशन के बिलो क्या होता है? यूनिट क्या होती है? क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब चेक कीजिए ये किससे बना? किससे बना ये? मीटर मतलब की लेंथ, सेकेंड मतलब की टाइम, मीटर पर सेकेंड। मतलब इस बड़े भाई ने इस छोटे वाले का एक बात दे दिया, एक नया रूल दे दिया। मैं पूछता हूं वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये भी हो गया। अब मैं पूछता हूं, चलिए आपसे, अब आप बता दीजिए मेरे को, किसी से बताएंगे आप? जी का बता दीजिए, कैपिटल जी का। कैपिटल जी बोले तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बोलेंगे छोटा छोटा चल रहा था तो अचानक फिर बहुत बड़े पे आ गए सर। नहीं, बड़े पे तो नहीं आया हूं। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप जरूर निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है पहले तो मेरी बात तो F इजिकल्स टू G M1 M2 अपॉन R। समझना है? अब बताइए, अब तो निकाल लेंगे, क्या करेंगे? आपको पता है कि M का M मास का M होता है, M रेडियस का, R सॉरी रेडियस का लेंथ है ना, तो उसका क्या हो जाएगा? L M हो जाएगा स्मॉल में, और मास क्या हमारा केजी में है तो उसका क्या हो जाएगा? हमारा केजी ले लेंगे और सब निकाल लेंगे। कर सकते हैं ना? हाँ, गुड। तो अब देखिए यहां पे G इक्वल्स क्या हो जाएगा? F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मतलब कि केजी, एक्सेलरेशन मतलब कि मीटर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस मतलब कि मीटर स्क्वायर, और मीटर मतलब कि केजी, ये भी केजी। कटिंग कीजिए, एक कटिंग गया, क्या आ गया? मीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर अपॉन केजी, यानी कि केजी इनवर्स मीटर प्लस में 3 और सेकेंड माइनस में 2। ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा जी का आ गया। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं, अब तो आगे देखते हैं। अब आगे में ये हो गया। उम्मीद है पहली बात तो आपको फंडामेंटल और डेराइवेटिव समझ में आ गया होगा। फाइन, ये इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का ये। फाइन, अब दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आज, और देखिए दोस्तों, हम छोटे छोटे वीडियो क्यों बना रहे हैं पहले तक भी समझ लीजिए। एक साथ आपको हद से पढ़ा दिया जाए वो भी आपके लिए सही नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पढ़ाते समय अपने आप को सोचता हूं कि जब मैं ही नहीं, जब मेरी क्लास के बच्चे थे उस टाइम हम जब पढ़ते थे तो हमारी जगह से पढ़ाई करते थे। वो ऐसा कभी नहीं करते कि आके एक साथ 10-15 टॉपिक पढ़ा देंगे, नहीं, वो डेली बस में हम 3 से 4 टॉपिक पढ़ाते थे, 2 या 3 ही पढ़ाते थे, मगर ऐसा पढ़ाते थे कि वो हमारे मन में आके पूरा ग्रैब हो जाए, पूरा मन में बस जाए, वो दिमाग में बस जाए कि वो आज तो नहीं, आप ये पढ़ाई कर रही है, 1 साल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 2 साल पढ़ाई नहीं है, ये पढ़ाई को जीवन भर काम आने वाली है। चलते फिरते कहीं भी आपसे पूछ लेगा भैया आपका वेट कितना है, अब क्या बोलोगे? 100 किलोग्राम बोलोगे नो, क्या बोलोगे? 100 किलोग्राम नहीं, ये तो नहीं बोलोगे, 100 किलोमीटर बोलोगे आप। तो ये आपका क्या है? बेसिक नॉलेज है ये। आपको इसको ग्रैब करना है, आपको पकड़ना है, दिमाग में बैठाना है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करना है।
तो इसीलिए आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, दिखने में मजा आए और एंजॉयमेंट से पढ़ें। पढ़ाई को बर्डन नहीं, पढ़ाई को एंटरटेनमेंट लेके चलिए, पढ़ाई का और दोस्तों मजा आएगा। पढ़ाई को अगर बर्डन लेंगे तो पढ़ाई दोस्तों वो आपको नहीं मजा दे पाएगी जो आपको मजा देखने वाले हैं। पढ़ाई को एंजॉयमेंट से लीजिए और डेली कवर कीजिए वीडियो, डेली पढ़िए और बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो इसी तरह ऐसी मस्त वीडियोस और अंडरस्टैंडेबल टॉपिक्स सब बने रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे और भी चैनल, हमारे जो बैच चल रहे हैं, इंडिया का बैच चल रहा है, एसएससी का बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है, हर चीज को ज्वाइन कीजिए, वहां से पढ़िए, वहां से तैयारी कीजिए अपने फर्दर की। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ। जय हिंद दोस्तों।